नमस्कार दोस्तों, मैं विकास शाक्य एक बार फिर से आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल पर। और आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं अष्टावक्र गीता के चैप्टर नंबर 18 के श्लोक नंबर 59 एंड 60 को। ठीक है। लेकिन हर बार की तरह इस बार भी इस वीडियो को शुरू करने से पहले, इन श्लोकों को डिस्कस करने से पहले मैं आपको बता दूं कि अगर आपको स्पिरिचुअल स्टडी खुद से करनी है और चीज़ों को बेहतर ढंग से समझना है तो आपको जो बेसिक कॉन्सेप्ट्स हैं जो हमारा स्पिरिचुअलिज्म के, उनको समझना होगा। जो कि हमारे उपनिषदों का सार है, उनका बेसिक कॉन्सेप्ट का आइडिया आपको लेना होगा। और अगर इन बेसिक कॉन्सेप्ट्स के आइडिया को आप लेना चाहते हैं तो दो चीज़ें आप जरूर करिए। एक तो चैप्टर नंबर 13 और 14 जो भगवत गीता का है, इसके माध्यम से आप परा अपरा प्रकृति के 24 तत्व, ठीक है, मन बुद्धि अहंकार, ये तीन तत्व बड़े इंपॉर्टेंट हैं। उसके अलावा प्रकृति के तीन गुण, ये भी एक तत्व की तरह गिने जाते हैं, सतरज और तम। ये तीन गुण होते हैं, इनको एक तत्व के रूप में गिना जाता है। ठीक है। ये किस तरह से काम करते हैं, क्या है परा, क्या है अपरा। ठीक है, ये परा है, ये अपरा है, तो ये इनका क्या मतलब है, ये जो पूरी सृष्टि है इसमें परा क्या है, अपरा क्या है। इसके बारे में जब तक आपको चीजें समझ में नहीं आती तब तक आप बेसिक कॉन्सेप्ट जो हमारी इंडियन फिलोसफी का है, जो स्पिरिचुअलिज्म है हमारा इंडियन स्पिरिचुअलिज्म, या फिर ये कह लीजिए जो ट्रू स्पिरिचुअलिज्म है सनातन धर्म का, वो आप समझ नहीं पाएंगे। आपको आसानी नहीं होगी इन चीजों को समझने में। ठीक है। उसके अलावा शरीर के जो पांच कोश हैं, सबसे बाहर का कोश जिससे हमारा शरीर बना है, जिसे हम अन्नमय कोश कहते हैं। उसके अलावा प्राणमय कोश, उसके अलावा मनोमय कोश, उसके अलावा फिर हमारा भीतर का ज्ञानमय कोश होता है, और सबसे आखिरी कोश होता है आनंदमय कोश। इसी आनंदमय कोश में जो हमारी एनर्जी का जो मेन सोर्स होता है, जिसे हम चेतना कहते हैं, प्रमुख चेतना, परम चेतना जिसको कहते हैं, उसी को ब्रह्म कहा जाता है। ठीक है। ये ब्रह्म का निवास स्थान यानी आत्मा का निवास स्थान यही है। ठीक है। इसके अलावा ब्रह्म के अतिरिक्त एक और शक्ति होती है जो हम सभी के भीतर हम सबको बांधे रहती है, जिसको हम कहते हैं परब्रह्म, जिसे परमात्मा कहते हैं। आप ऐसे समझ लीजिए कि ये जो ब्रह्म है, ये एक वेव है, जो कि परब्रह्म नाम की वेव की एक सब्सिडियरी वेव आप समझ सकते हैं। ठीक है। ये पूरा का पूरा यूनिवर्स एनर्जी से ही चल रहा है, और जो एनर्जी होती है, जो बेसिक एनर्जी है, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जिसको परम चेतना कहते हैं, जो मेन सोर्स ऑफ एनर्जी है, जो सुप्रीम एनर्जी है, जिससे ये पूरा का पूरा यूनिवर्स अलग अलग एनर्जीज के फॉर्म में, अलग अलग एनर्जी वेव्स के रूप में, अलग अलग जगहों पे, चाहे आपके रूप में, चाहे आपके दोस्त के रूप में, चाहे आपके माता पिता के रूप में, जैसे भी दिख रहा है, वो सब के सब एनर्जी के वेव फॉर्म्स ही हैं। ठीक है। वो सब कहीं ना कहीं उनके भीतर वही एनर्जी है, वही उनके साथ उनको जीवित बनाए हुए है। ठीक है। तो वही जो परम चेतना है, उसी को क्या कहते हैं, परब्रह्म कहते हैं। ठीक है। उसी पर ब्रह्म से ये ब्रह्म है, यानी कि ये जो आत्मा है जिसे हम ब्रह्म कहते हैं, जो आत्मा है, ठीक है, जो ब्रह्म स्वरूप है, आत्मा जो, जिसका रूप ही ब्रह्म का रूप है, ठीक है, जिसका आनंद ब्रह्म का आनंद है, वो सब की सब इसी पर ब्रह्म की क्या है, शक्तियां हैं। इसी पर ब्रह्म से निकली हुई एक तरीके से शक्तियां हैं। ठीक है। ये उन्हीं से निकली हुई चेतना है, ये परम चेतना है, पर ब्रह्म। और ये जो ब्रह्म है, ये व्यष्टि चेतना है। ठीक है। ये समष्टि चेतना है। समष्टि का मतलब होता है यूनिवर्सल, जो हर जगह फैली हो। और व्यष्टि का मतलब होता है पर्सनल। ठीक है। व्यष्टि चेतना, व्यष्टि यानी जो कि पर्सनल हो। क्योंकि ये जो ब्रह्म है, जिसे हम आत्म स्वरूप कहते हैं, जिसे हम आत्मा कहते हैं, ये आत्मा हमारे भीतर है। ठीक है। तो ये पर्सनली हमारे भीतर है, एक शरीर के भीतर ये रहती है। तो ये क्या हो गई, एक व्यक्तिगत चीज हो गई। जो चीज व्यक्तिगत है उसी को संस्कृत में व्यष्टि कहते हैं, और जो चीज चारों तरफ फैली हुई है उसे ही क्या कहते हैं, समष्टि कहते हैं। ठीक है। तो इसी समष्टि से ये पूरी जो व्यष्टि है, इससे अलग नहीं है। जैसे आग से चिंगारियां निकलती हैं, और जो आग है वही चिंगारी है, चिंगारी भी उतनी ही बड़ी आग लगा सकती है। उसी तरीके से जो ये आत्मा है, गुणों के स्तर पर क्वालिटी, जो आपका जो क्वालिटीज होती हैं आत्मा की, वो परब्रह्म यानी परमात्मा की क्वालिटीज के बराबर ही होती हैं। इसी को कहते हैं अद्वैत, कि गुणों के स्तर पर परब्रह्म और ब्रह्म यानी आत्मा और परमात्मा, दोनों चेतनाएं गुणों के स्तर पर दोनों एक ही हैं। जितना ज्ञान परमात्मा में है, परमात्मा के पास ज्ञान नहीं है, परमात्मा खुद ज्ञान है। ठीक है। वो खुद ही ज्ञान है। वो उसके पास ज्ञान हो ऐसा कुछ नहीं है, वो खुद ही ज्ञान है, वो सब कुछ अपने में समेटे हुए है। ठीक है। तो वही ज्ञान जो वो अपने अंदर समेटे हुए है, वही आपके भीतर भी होता है आत्मा के रूप में। जैसे ही आप अपने इस वास्तविक रूप के दर्शन करते हैं, जैसे ही आप यहां तक पहुंच जाते हैं, वैसे ही जितना ज्ञान है इस सृष्टि में, जो परमात्मा परब्रह्म का ज्ञान है, इस सृष्टि का ज्ञान है, इस सृष्टि का जो वास्तविक ज्ञान है, जो भगवत गीता में है, उपनिषदों में है, पुराणों में है, वेदों में है, जो बहुत जटिल है, जो बहुत कठिन है, वो बड़े आराम से आपके सामने क्या होने लगता है, खुलने लगता है। ठीक है। तो ये जो आत्मा है, ये भी ज्ञान स्वरूप है, और परमात्मा है वो भी ज्ञान स्वरूप है, उसी से ये आत्मा है।
ठीक है। तो ये परा अपरा और उसके अलावा प्रकृति के जो तीन गुण हैं, ये गुण किस तरीके से हमारे ऊपर असर डालते हैं, किस तरीके से वो हमें मोटिवेट करते हैं कि हम एक विशेष तरीके का काम या एक विशेष तरीके का कर्म करें, ये सारी चीजें आप भगवत गीता के 13वें और 14वें चैप्टर से आराम से समझ सकते हैं। इसके अलावा तीन उपनिषद हैं, उपनिषद तो ऐसे कई हैं लेकिन केन, मुंडक और मांडुक्य, अगर ये तीन उपनिषद भी आप पढ़ते हैं, पढ़ जाते हैं, ठीक है, समझ लेते हैं, हमारे चैनल से समझ लीजिए, कहीं से भी समझ लीजिए, सेल्फ स्टडी कर लीजिए, कहीं से भी अगर आप इसे समझ जाते हैं तो आपको काफी मतलब आराम मिलेगा चीजों को समझने में, क्योंकि ये ना बेस है। केन, मुंडक और मांडुक्य ये बेस है, इसमें बहुत बेसिक इंफॉर्मेशन है, जहां से आप शुरू कर सकते हैं वो है। लेकिन मैं आपको बता दूं कि अगर आप स्पिरिचुअलिज्म में कुछ भी पढ़ना चाहते हैं, ठीक है, तो उपनिषद जरूर पढ़ें। कुछ भी छूट जाए लेकिन उपनिषद न छूटने पाए, भगवत गीता न छूटने पाए, ये दो चीजें आपको पढ़नी ही पढ़नी चाहिए, क्योंकि भगवत गीता बिना उपनिषदों के पूरी नहीं होगी। उपनिषदों को समझे बिना भगवत गीता के कई श्लोकों के अर्थ समझ में ही नहीं आएंगे, ठीक है। और भगवत गीता में जितने भी श्लोक हैं 700 श्लोकों में, उस उन 700 श्लोकों में पूरे के पूरे उपनिषदों को, जो बहुत मोटे मोटे ग्रंथ हैं, उन सबको 700 श्लोकों में ही कवर कर दिया गया है। हर चीज को भगवत गीता में टच किया गया है, इसीलिए तो भगवत गीता एक कंप्लीट ग्रंथ है, जिसको अगर आपने समझ लिया, आपको समझ आ गया, तो उसके बाद आपको कुछ जानने कुछ समझने की आवश्यकता नहीं रह जाती। हर चीज आपको अपने आप समझ में आने लगती है कि क्यों ये चीज लिखी गई है, क्यों ये बात कही जा रही है, ठीक है। तो आपकी स्पिरिचुअल स्टडी के लिए ये काफी उपयोगी होती हैं ये चीजें, आपको ये चीजें जाननी चाहिए, इनको पढ़ना चाहिए, उसके बाद ही आप स्पिरिचुअलिज्म में कोई और चीज आप उठाएं, चाहे वेद हो, चाहे पुराण हो, चाहे वो भगवत गीता के बाकी के चैप्टर्स हों या अष्टावक्र गीता हो, हर चीज समझने में आपको थोड़ी आसानी कंपैरेटिवली होगी, अगर आपको इतनी चीजें समझ में आती हैं तो, ठीक है, अगर आपने इतनी चीजें पढ़ी हैं तो, ठीक है। उसके अलावा एक चीज जो हर बार मैं कहता हूं, मैं फिर से कहूंगा कि चाहे आप कितने भी ग्रंथ पढ़ लें, कुछ भी कर लें, किताबें पढ़ करके जैसे आपको साइंस समझ में नहीं आ सकती, साइंस के महान ज्ञाता आप नहीं हो सकते। मान लीजिए आप फिजिक्स के स्टूडेंट हैं, केवल किताब अच्छी से अच्छी पढ़ लीजिए और सारे सिद्धांत आप रट लीजिए या फिर याद कर लीजिए या फिर आपको समझ में ही आ जाए, तो उन किताबों को पढ़ करके, केवल और केवल उन्हें रट करके, आप फिजिक्स के बहुत बड़े ज्ञाता नहीं बन सकते, जब तक कि आप फिजिक्स की लेबोरेटरी में जा करके खुद से एक्सपेरिमेंट ना करके देखें। खुद से एक ज्ञान आपके भीतर से जो निकल करके आएगा फिजिक्स का, वही वास्तविक ज्ञान होगा। जो आपने निकाला है, जो आपके भीतर से आया है, वही ज्ञान होता है। बाकी सब जो कुछ आप पढ़ते हैं वो जानकारियां होती हैं। किताबों में जानकारियां हैं, किताबों में ज्ञान नहीं है। कोई भी ज्ञान जिस समय प्रकट होता है, उसके प्रकट होने के समय तक वो ज्ञान रहता है, प्रकट होते ही वो जानकारी बन जाता है। आप ज्ञान और जानकारी के इस अर्थ को अगर समझ पा रहे हैं, इसके अंतर को अगर आप समझ पा रहे हैं, तो आप बहुत बड़ी चीज समझ पा रहे हैं, ठीक है। क्योंकि आपको ये समझना होगा कि ज्ञान किताबों में नहीं है, ज्ञान आपके बाहर नहीं है, आपके भीतर ही है। वो आपके भीतर से ही प्रकट होता है, जो आपके भीतर से आए वही ज्ञान है, ठीक है। न्यूटन ने कहीं पढ़ करके ये नहीं समझा था कि अर्थ में गुरुत्वाकर्षण है, ग्रेविटेशन है, ठीक है। उसने प्रकृति का अनुभव किया, उसने अपने अनुभवों को प्रेक्षित किया कि क्या होता है, मैं जो देख रहा हूं ये हर रोज देख रहा हूं, कुछ तो बात है, कोई तो शक्ति है। उसने ये निश्चित कर लिया। बहुत से लोगों को वो चीजें नीचे गिरती हुई दिखती हैं जो कि ऊपर फेंकी जाती हैं, लेकिन उसने ये दृढ़ निश्चय कर लिया कि धरती में ही ऐसी कोई ताकत है जिसकी वजह से ये चीज नीचे आ जाती है। तो आप ये मत समझिए कि उसने ये बताया कि धरती पे जो चीज ऊपर फेंकी जाती है वो धरती पे नीचे आ जाती है, यही उसका वास्तविक ज्ञान है। ये तो उसने एक सूत्र दे दिया। उसने उससे पहले कितनी चीजें समझी होंगी, कितना विचार किया होगा कि ये चीज ऊपर फेंकूं तो ये ऊपर निकल जानी चाहिए, लेकिन ये ऊपर नहीं निकलती है, नीचे ही क्यों आती है, ठीक है। ये सारी चीजें उसने समझी होंगी, इनका चिंतन और मनन किया होगा। यही जो चिंतन और मनन है ना, ये ज्ञान से पहले की जो स्टेज है, जहां पे आप चिंतन करते हैं, मनन करते हैं, जहां आप सोचते हैं लगातार, इन चीजों को जाने बिना, इन चीजों को समझे बिना आपको कभी भी चीजें समझ में नहीं आ सकती और आप कभी भी ज्ञान तक नहीं पहुंच सकते। आपके पास जानकारियां ही शेष रह जाएंगी। आपको क्या लगता है, न्यूटन ने सिर्फ ये कह दिया कि नहीं नहीं अर्थ में ही कुछ ऐसा है? उसने विचार किया होगा पहले, कोई भी वक्तव्य देने से पहले उसने विचार किया होगा। जो व्यक्ति ये कहता था कि धरती सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाती है, सूरज नहीं घूमता चारों तरफ, ठीक है। सूर्य कोई इस तरह का कोई जीवित व्यक्ति नहीं है जिसे आप एक जीवित देवता के रूप में समझो और सामने खड़ा हो जाए और उसका प्रकाश इस धरती पे पड़ता है और शाम होते ही वो बैठ जाता है, नहीं।
जिन्होंने ये कहा कि नहीं, आप गलत समझ रहे हैं, भौतिक दृष्टिकोण से ये अलग चीज है, आध्यात्मिक दृष्टिकोण को छोड़िए, वो तो एक अलग विज्ञान है ही अध्यात्म। लेकिन जिन लोगों ने भौतिक विज्ञान की दृष्टि से इसको देखा, उन्होंने जब बताया, तो उन्होंने समझा होगा इसे, इसको प्रेक्षण किया होगा, ऐसे ही नहीं बोल दिया होगा कि हाँ अर्थ घूमती है, कुछ तो सोचा होगा। यही जो सोचना, यही जो मनन करना है, यही मुख्य चीज है। ज्ञान से भी महान, ज्ञान की प्राप्ति से भी महान जो चीज है, वो यही है, मनन, चिंतन। चिंतन ज्ञान से भी महान है, और चिंतन बिना कर्म किए नहीं आता। इसीलिए भगवान कृष्ण ने गीता में कहा है कि कर्म और ज्ञान दोनों एक दूसरे के पूरक हैं। दोनों में से किसी एक को श्रेष्ठ या किसी एक को हीन नहीं कहा जा सकता, लेकिन कर्म ही वो चीज है जो चिंतन के द्वारा, मनन के द्वारा, अनुभव के द्वारा आपको ज्ञान तक पहुंचाता है। इसलिए कर्म की उपेक्षा नहीं कर सकते। ज्ञान तो पवित्र चीज है ही जो सामने रखी गई, ज्ञान अपने आप में पवित्र है जो आपके सामने रखा गया, लेकिन वो ज्ञान तक आप पहुंचे कैसे? कर्म से ही पहुंचे। कर्मों के माध्यम से ही आपने मनन किया, चिंतन किया, आपने उसके बारे में सोचा, आपने एनालाइज किया भीतर बैठ करके। ये जो एनालिसिस का कर्म किया आपने, यही कर्म आपको ज्ञान तक लेकर के गया। इसीलिए भगवत गीता में भगवान कृष्ण ने कहा है कि ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है। ठीक है, ज्ञान कर्म से श्रेष्ठ है, लेकिन कर्म के बिना जीवन नहीं है और कर्म के बिना ज्ञान भी नहीं है। ठीक है, ज्ञान और कर्म दोनों एक दूसरे के पूरक है, बिना कर्म किए ज्ञान प्राप्त नहीं हो सकता। ठीक है, जो ज्ञान है वो अलग अपने आप में महान वस्तु है, यही बताने की कोशिश भगवान कृष्ण गीता में कर रहे थे। लेकिन अर्जुन इसको नहीं समझ पा रहा था। वो सोच रहा था कि जब ज्ञान महान है तो मैं भी साधु सन्यासी और ज्ञानी बन करके कहीं निकल जाऊं, इस लड़ाई को करके क्या होगा, इस लड़ाई को करके क्या फायदा होगा, लोग मुझे ही गालियां देंगे कि अपने रिश्तेदारों को मार दिया। लेकिन वो ये नहीं समझ रहा था कि वास्तविक ज्ञान तो इस लड़ाई को लड़ने के बाद ही उसे प्राप्त होगा। लड़ने के बाद ही वो जानेगा कि वास्तविक ज्ञान क्या है। मोह से मुक्त होना वास्तविक ज्ञान है। अपने कर्तव्य को बिना ये सोचे कि मेरे सामने कौन खड़ा है, कौन मेरा मित्र है, कौन मेरा शत्रु है, कौन मेरा भाई है, कौन मेरा बेटा है, ये सारी चीजें किनारे रख करके जब आप ये निर्णय ले पाए कि मेरा जो कर्तव्य बनता है वो क्या है, और वो क्या मुझे इस बात की इजाजत देता है, मेरा कर्तव्य, कि मैं ये सोच करके कोई निर्णय लूं कि सामने वाला जो खड़ा है वो मेरा भाई लगता है, या मेरा पिता लगता है, या मेरा चाचा लगता है, क्या ये सोच करके मैं निर्णय लूं? जब इस चीज से कट जाओगे, जब इस बंधन को काट पाओगे, तभी आपको वास्तविक ज्ञान मिलेगा कि मोह का त्याग वास्तविक ज्ञान है। ठीक है, और इसके लिए युद्ध करना होगा। कैसे? ऐसा कर्म करना होगा जहां बिना किसी इच्छा के और बिना किसी मोह के कि मेरा भाई है या क्या है, बस केवल ये जान करके कि ये समाज के शत्रु हैं, ये वो लोग हैं जो किसी द्रौपदी का वस्त्र हरण कर सकते हैं, तो किसी साधारण नारी के साथ भला क्या करेंगे। ये सोच करके, ये जान करके, अपने कर्तव्य को जानते हुए कि मेरा कर्तव्य तो यही है कि मैं इन्हें नष्ट करूं। क्यों? क्योंकि समाज में क्षत्रियों का कर्तव्य यही निर्धारित किया गया है कि वो सदैव समाज की रक्षा करने के लिए शस्त्र उठाएं। ठीक है, समाज को सुरक्षा देने का काम करें, क्योंकि समाज के बाकी वर्ग उनकी तरह शरीर से मजबूत, उनकी तरह विचारों से मजबूत, उनकी तरह जो राजनीतिक ज्ञान है, उतना ज्ञान ना रखते हुए इतने मजबूर हैं कि उन्हें आपके सहयोग की आवश्यकता है। तो अगर कोई व्यक्ति ऐसा कर रहा है कि उन्हें दबा रहा है, कुचल रहा है, राजनीतिक दृष्टिकोण से गलत लाभ उठा रहा है अपनी शक्तियों का, तो उसे हटा देना दूसरे क्षत्रिय का परम कर्तव्य है। उद्देश्य केवल यह होना चाहिए कि जनता की भलाई हो। उद्देश्य केवल यह होना चाहिए कि सभी को सुख मिले। सर्वे भवन्तु सुखिनः सर्वे सन्तु निरामया, ये पूरी की पूरी पृथ्वी सुखी हो। बस इस विचार के साथ ही जब आप कर्म करेंगे, तभी आप धर्म के रास्ते पे चल पाएंगे। ठीक है, यही चीज समझाई जाती है पूरी की पूरी भगवत गीता में। आइए अब देखते हैं, आज के दो छोटे छोटे श्लोक हैं। ठीक है, जो 59वां श्लोक है, इसमें क्या लिखा हुआ है? शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुख पूर्वक रहता है, बैठता है, सुख पूर्वक आता है और सुख पूर्वक ही मर जाता है, सुख पूर्वक ही बोलता है और सुख पूर्वक ही भोजन करता है। यहां पर यह बताया जा रहा है कि एक ऐसा व्यक्ति जो अंदर से परेशान है ना, वो बाहर से भी परेशान ही दिखेगा। उसके कुछ लक्षण होते हैं खास, जैसे खाते समय इधर उधर देखना, चलते समय इधर उधर देखना, ठीक है, बात करते समय बात सामने वाले से करना, सोचना कुछ और, आंखें कहीं और जाना। यानी कि आपकी बातों का और आपके व्यवहार का, जो बाहरी व्यवहार है और आपकी जो बातें हैं, उनमें कोई तारतम्य, कोई सिंक्रोनाइजेशन ना होना। सिंक्रोनाइजेशन को ही हिंदी में तारतम्यता कहते हैं। ठीक है, ये भी हिंदी का एक वर्ड जान लीजिए।
ठीक है, तारतम्यता यानी सिंक्रोनाइजेशन। कोई भी सिंक्रोनाइजेशन अगर ना हो तो आप जान जाइए कि इसका मन शांत नहीं है। मन शांत होने का मतलब सिर्फ ये नहीं होता, मन शांत न होने का सिर्फ ये मतलब नहीं है कि वो किसी काम के ना हो पाने से दुखी है। मन शांत न होने का एक मतलब ये भी हो सकता है कि वो बहुत ज्यादा खुश हो गया हो, कोई चीज उसे ऐसी मिल गई है कि वो पागल हुआ जा रहा है आज उस चीज को पा करके। ये भी मन की अशांति है। बहुत ज्यादा खुशी, ये भी मन की अशांति में आती है। बहुत ज्यादा दुख, ये भी मन की अशांति में आता है। ठीक है, बहुत ज्यादा बेचैनी की ये जो करना चाहता हूं ये हो क्यों नहीं रहा, ये भी मन की अशांति में आता है। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो इन चीजों से अलग होता है, वो अशांत नहीं होता। जब वो अशांत नहीं होता, क्यों नहीं होता? क्योंकि जो ज्ञानी होता है वो चित्त की वासनाओं से अंतःकरण में या मनोमय कोश में जो आपकी वासनाएं हैं, ये वासनाएं साफ कर चुका होता है। जब वो ये वासनाएं साफ कर चुका होता है तो इन्हीं वासनाओं की वजह से ही तो आदमी अटैच हो जाता है। वासनाएं क्या है? अटैचमेंट है। कोई काम शुरू किया है, कोई टारगेट बनाया है कि ये टारगेट पूरा हो जाए, वो नहीं पूरा हो रहा तो दुखी हो गए, दुखी हो गए तो उसके प्रति और अटैच हो गए कि नहीं, कैसे नहीं हो रहा, मैं और मेहनत करूंगा। ठीक है, मेहनत करिए, लेकिन जिद मत पकड़िए, अटैच मत हो जाइए कि अगर नहीं होगा तो क्या करूंगा, अरे कैसे नहीं होगा। क्योंकि जब आप अरे कैसे नहीं होगा इस स्थिति में आते हैं तो फिर आप बाय हुक एंड क्रुक आप चीजें करना शुरू करते हैं, आप छल करना शुरू करते हैं, आप कपट करना शुरू करते हैं। लेकिन जो ज्ञानी होता है वो असफलताओं और सफलताओं को बिल्कुल प्रकृति के नियम की तरह लेता है। वो जानता है कि मैं, वो बहुत ही प्रैक्टिकल होता है। और पूरा का पूरा जो सनातन धर्म है बहुत ही प्रैक्टिकल है, बहुत ही कॉमन सेंस पे बेस्ड है ये। इसका जितना भी नॉलेज है ये सारा का सारा कॉमन सेंस पे बेस्ड है। एक ज्ञानी को ये व्यवहार रूप में पता होता है, पता सबको होता है, लेकिन वो ज्ञानी होता है इसलिए वो इस चीज को एक्सेप्ट कर पाता है कि मैं चाहूं ना चाहूं, मैं चाहे जितनी योजनाएं बनाऊं, बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है कि मैं चाहे जितनी योजनाएं बनाऊं, मैं चाहे कितना भी सोच लूं, मैं ये सोच लूं कि ये पूरी की पूरी अष्टावक्र गीता खत्म कर दूंगा, बिना खत्म किए तो मैं रुकूंगा नहीं। लेकिन कोई नहीं जानता कि कब क्या हो जाए, किस दिन इस चीज को पूरा किए बिना इस संसार से मुझे जाना पड़ जाए या किसी और को जाना पड़ जाए। ठीक है, कोई भी स्थिति बन सकती है, ये ज्ञानी जानता है। जब ये ज्ञानी इस चीज को जानता है तो इस चीज से विचलित नहीं होता कि मैं जो योजनाएं बना रहा हूं वो योजनाएं कभी पूरी होंगी कि नहीं होंगी। वो बस अपने काम में आनंद लेता है। जो काम सामने आया उसे अपनी स्थिति जानते हुए कि ये काम मेरे सामने इसीलिए आया है क्योंकि मैं इस काम के लायक था, मेरी स्थितियां ही ऐसी हैं कि ये काम ही मेरे लायक है और इसीलिए ये मेरे सामने आया है। और ये व्यवहारिक भी है, बहुत प्रैक्टिकल भी है। आप सोच करके देखिए, अगर कोई डकैत के यहाँ पैदा हो जाए, ठीक है, किसी डकैत के यहाँ चंबल के बीहड़ों में पैदा हो जाए तो उसका सामना बड़ा होते ही पुलिस की गोलियों से होगा। ये परिस्थितियों का चुनाव उसने नहीं किया था। उसने अपने पैदा होने का चुनाव कहाँ किया था? नहीं किया था। जब उसने नहीं किया तो जो कुछ स्थिति उसके सामने आई है उस स्थिति को उसे स्वीकार करना पड़ेगा और उसे उस स्थिति को जीना पड़ेगा। ठीक उसी तरीके से आप चाहे कितने भी अच्छे घर में पैदा हो गए हों, आगे चल के जीवन में आपने जो निर्णय लिए, जैसी सोच रखी, उसी सोच के अकॉर्डिंग आपने अपना पूरा का पूरा मायाजाल अपने चारों ओर बुन लिया। ठीक है, आपने जब वो बुन लिया तो आपने उसमें सुख की तलाश की कि मैं ये करूंगा तो मुझे सुख मिलेगा, मैं ये करूंगा तो मैं सुखी हो जाऊंगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना ढिमाका बहुत कुछ हो जाएगा। लेकिन वो हुआ नहीं। क्यों नहीं हुआ? क्योंकि आप प्रकृति के अधीन हैं। ये जो नेचर है यही डिसाइड करती है कि आपके सामने क्या आएगा। आपके हाथ में सिर्फ इतना है कि आप रिएक्ट कैसे करोगे। रिएक्ट करने के बाद आप छोड़ दो, आप सिर्फ रिएक्ट करो, 100% दो, 100% दो उस चीज को जो सामने आई है, लेकिन रिएक्ट करके छोड़ दो। आप ये मत सोचो कि आपने अगर रिएक्ट किया है, आपने इस परिस्थिति को सही करने के लिए कुछ किया है तो इसका परिणाम भी वही आएगा जो आप चाहते हैं। जरूरी नहीं है। वही एग्जाम्पल है, आप चाहे जितनी योजनाएं बना लो, कम मर जाओ, किसी को नहीं पता। तो जब ये सत्य हमारे सामने है तो फिर चिंता किस बात की? जो काम हमारे सामने आया है उसे पूरी तरीके से पूरे मन से चिंता मुक्त होकर के करें, क्योंकि जीवन का कोई भरोसा नहीं है। इसलिए जो काम सामने आया उसे बिना दुखी हुए एक्सेप्ट कर लेना चाहिए। बस ये देखना चाहिए कि मेरी ड्यूटी क्या है, मेरे पास कारण है इस काम को करने का या नहीं जो काम मेरे सामने आया है। निर्णय लेते समय तीन चीजें देखनी ही होती हैं। एक ये कि कारण है क्या मेरे पास, ठीक है। दूसरा, क्या मेरा कर्तव्य बनता है कि मैं इस काम को उठाऊं, इस काम को करने के लिए कोई निर्णय लूं। और तीसरा, अधिकार, क्या मेरा अधिकार बनता है कि मैं ये काम करूं। कारण मेरे पास होना चाहिए, मेरे पास इस काम को करने का अधिकार भी होना चाहिए, और मेरा ये कर्तव्य भी निर्धारित हो कि हाँ ये काम मुझे करना पड़ेगा। ठीक है, अगर मैं एक आर्मी में एक जवान हूं, एक सैनिक हूं,
और सामने से दुश्मन देश का सैनिक आ रहा है, तो कारण मेरे पास है, मेरा कर्तव्य है कि मैं इसको मार डालूं, और मुझे अधिकार भी दिया गया है कि मैं इसे मार डालूं। अगर ये तीनों चीजें शामिल हैं तो मुझे क्या मिलेगा? मेडल मिलेगा। ठीक है, मर गया तो मेडल मिलेगा, जिंदा रहा तो मेडल मिलेगा। हो सकता है पर अब बहादुरी का काम कर दूं बहुत ज्यादा, तो जिंदा रहने पे भी मेडल मिलेगा, मरने पे भी मेडल मिलेगा। वीर गति को प्राप्त होने पर भी मेडल मिलेगा। मरना सही शब्द नहीं है, माफी चाहूंगा, गलती से निकल गया। सैनिक के लिए वीर गति ही उचित शब्द है। ठीक है, तो वीर गति मिलेगी तो मुझे मेडल मिलेगा। लेकिन अगर मेरा कारण नहीं था, कर्तव्य नहीं था, अधिकार नहीं था, तो पुलिस उठा के मुझे जेल में डाल देगी कि क्या किया तूने, तूने फालतू में देश के साथ जो है युद्ध भड़काने वाले काम कर दिए, दूसरे देश के साथ पूरे देश को खतरे में डाल दिया है, पूरे देश को इमरजेंसी की हालत में डाल रहा है तू, मुझे जेल हो जाएगी। ठीक है, तो कारण, अधिकार और कर्तव्य, इन तीनों चीजों का जब मिश्रण तीनों के लिए आपको ट्रू मिले कि यस, चेक बॉक्स कारण सही है, चेक बॉक्स कर्तव्य मेरा बनता है, चेक बॉक्स अधिकार भी मेरा बनता है, दैट्स इट। इतनी चीजें हैं तो आई एम ओके, आई कैन गो विद द डिसीजन, मैं डिसीजन ले सकता हूं उस कर्म को लेकर के। ठीक है, तो जो शांत बुद्धि वाला व्यक्ति होता है वो इसी तरह के विचार रखता है। वो जानता है कि जो है मृत्यु किसी भी क्षण आ सकती है, हम कितनी भी योजनाएं बनाएं, वो सफल होंगी या नहीं होंगी ये हमारे हाथ में नहीं है। इसी से समझ लो कि मृत्यु कभी भी हो सकती है। आप जानते हो कब आपकी मौत होगी? आप नहीं जानते। सिर्फ बूढ़े होके थोड़ी मरते हैं लोग। ठीक है, कभी भी मर सकता है आदमी। ठीक है, भूकंप आया, नीचे गई सब चीजें और खत्म। ठीक है, तो आपको नहीं पता। इसलिए शांत बुद्धि वाला होकर के सभी कर्म करने चाहिए, और शांत बुद्धि वाला ज्ञानी व्यवहार में भी सुखपूर्वक रहता है। यानी अंदर अगर किसी के बेचैनी नहीं है तो बाहर बेचैनी नहीं दिखाई देगी। अगर अंदर किसी का गुस्सा भरा है तो चेहरे पर भी भौहें तनी होंगी, आंखें लाल होंगी, सब कुछ बाहर से दिखाई दे जाता है। तो एक अशांत व्यक्ति कैसा दिखता है और एक शांत व्यक्ति कैसा दिखता है, एक ज्ञानी कैसा दिखता है, एक अज्ञानी कैसा दिखाई देता है, उसके बारे में यहाँ बताया गया है। और ये छोटा सा ही श्लोक है, समझने लायक कुछ नहीं था, बट हाँ एक आउट ऑफ कॉन्टेक्स्ट मुझे ये डिस्कस करनी थी, बेसिकली ये चीज कारण, अधिकार और कर्तव्य, इसीलिए मैंने इसको इतना लंबा खींचा। ठीक है, खींचा क्या, समझना जरूरी है, तो आप जितना भी डिस्कशन कर सके उतना करना चाहिए। यहाँ पर व्याख्या लिखी हुई है, हमारा बाहरी व्यवहार हमारे चित्त की वास्तविक स्थिति का ही प्रतिबिंब होता है। यहाँ शांत और अशांत बुद्धि वाले की पहचान और उसका व्यवहार बताया गया है। आइए देखते हैं 60वां श्लोक। यहाँ पर भी कुछ वैसी ही बात बताई गई है जो पिछले श्लोक में आपने देखी। ठीक है, जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन जैसा व्यवहार नहीं करता। सामान्य जन यहाँ किसको कहा गया है? सामान्य जन यहाँ उसको कहा गया है जो वासनाओं से घिरा हुआ है, जिसके मन में बेचैनी होती है तो बाहर भी बेचैनी दिखने लगती है। मतलब कुल मिला के जिसके मन में बेचैनी रहती है, या फिर जो अटैच्ड होता है अपने किसी लक्ष्य के साथ, किसी काम के साथ जो अटैच हो जाता है, वही क्या होता है? सामान्य जन होता है। सामान्य जन यानी अज्ञानी। यहां पर आप सामान्य जन अज्ञानी के स्तर पर जो लोग होते हैं उनको कहा गया है। सामान्य जन अज्ञानी के स्तर के जो लोग होते हैं उन्हें बताया गया है। आपको, आप अगर अपने आप को सामान्य जनता में गिन करके यहाँ जोड़ रहे हैं तो माफी चाहिएगा, माफी चाहूंगा कि आप ऐसा मत सोचिए, क्योंकि सामान्य जन यहाँ पर कहा ही उनको गया है जो सामान्य तरीके से सोचते हैं, जो कि अपरा के नियमों के अनुसार वासनाओं में बह जाते हैं, अटैच हो जाते हैं किसी भी कर्म के साथ, उनके बारे में यहाँ बताया गया है। जो ज्ञानी स्वभाव से व्यवहार में भी सामान्य जन जैसा व्यवहार नहीं करता और महासरोवर की तरह क्लेश रहित रहता है। महासरोवर, अब यहाँ पर देखिए महासरोवर की बात क्यों कही गई है। भगवत गीता में सेकेंड या थर्ड चैप्टर में आपने देखा होगा, अगर आप हमारे प्लेलिस्ट पे जाएंगे तो सेकेंड चैप्टर में है शायद ये बात, जिसमें स्थित प्रज्ञ की बात की गई है। ठीक है, और स्थित प्रज्ञ की बात करते समय ये बताया गया है कि स्थित प्रज्ञ कोई और नहीं है, ये वही ज्ञानी है शांत चित्त वाला, जो अभी पिछले श्लोक में हम पढ़ रहे थे ना, वही शांत चित्त वाला जो व्यक्ति है वही स्थित प्रज्ञ है। और स्थित प्रज्ञ की तुलना यानी जो उपमा दी गई थी वो किससे दी गई थी? समुद्र से दी गई थी। समुद्र को शुद्ध हिंदी में महासरोवर आप कह सकते हैं। ठीक है, समुद्र से उसकी तुलना की गई थी, कंपेयर किया गया था समुद्र से। क्यों कंपेयर किया गया था? क्योंकि जो लोग शांत मन वाले नहीं होते वो नदियों की तरह बहते रहते हैं, इधर उधर से हर तरफ से बहते हुए आएंगे। बहुत से लोग बेचैन और परेशान लोग बहते हुए किसके पास आते हैं? महासरोवर के पास। उसी तरीके से ये बेचैनियां, ये परेशानियां, ये वासनाएं चारों तरफ से घूम फिर करके इस महासरोवर वाले व्यक्ति के यानी कि जो ज्ञानी व्यक्ति है, जो शांत चित्त वाला व्यक्ति है, उसकी तरफ आती हैं। ये सारी नदियां किसकी नदियां? वासनाओं की नदियां, इच्छाओं की नदियां। ये सब नदियों से तुलना की गई है इन सभी इच्छाओं की। तो जो आदमी है
भाई इच्छाएं कैसे दिखेंगी? कोई आदमी होगा उसी के रूप में दिखेंगी, तो किसी आदमी के रूप में आने वाली ये इच्छाएं नदियों की तरह हैं, और ये जब बहती हुई आती हैं और किसी सरोवर में, महासरोवर में, यानी शांत चित्त वाले व्यक्ति की तरफ आती हैं, तो वो उनको उसी तरीके से अपने अंदर समा लेता है जिस तरीके से सागर सारी नदियों को अपने भीतर समा लेता है। नदियों में चाहे जितनी बाढ़ आई हो, जब वो सागर में मिलती हैं तो सागर में कोई बाढ़ नहीं रहती, वो नदियां सागर में मिल करके सागर के साथ ही एक हो जाती हैं, और सागर उसी तरह से स्थिर और शांत बना रहता है, वो अपनी सीमाओं को नहीं तोड़ता। यही बात बताई गई थी स्थित प्रज्ञ के लिए, और यही जो महासरोवर यहाँ पे बताया जा रहा है, ये उसी व्यक्ति के बारे में बताया जा रहा है जो ज्ञानी व्यक्ति है, उसी के बारे में यहाँ पर भी जो स्थित प्रज्ञ व्यक्ति है जिसके बारे में भगवान कृष्ण ने भगवत गीता में बताया था, यहाँ पर हमारे अष्टावक्र जी उसी स्थित प्रज्ञ के बारे में यहाँ पर हमें बता रहे हैं। क्लेश रहित, आप जानते हैं क्लेश क्यों होते हैं? भाई आदमी जब परेशान होता है कि मैं जो चाह रहा हूं वो क्यों नहीं हुआ, तभी क्लेश होते हैं। तो ऐसा आदमी महासरोवर की तरह क्या होता है? क्लेश रहित होता है, यानी चारों तरफ से जितनी भी परेशानियां आए उस तक आकर के वो शांत हो जाती हैं। आने दो, शांति के साथ वो अपने भीतर उन्हें अपने हृदय में उतार लेता है। ये मान लेता है कि ये जो स्थिति आई है, ये स्थिति का चुनाव मैंने किया हो चाहे ना किया हो, इस स्थिति का चुनाव मेरे लिए प्रकृति ने किया है और यही प्रकृति का नियम है, और मैं प्रकृति के नियम से अलग नहीं जा सकता। अगर उस चीज से भागोगे भी तो भी भाग नहीं पाओगे। महाभारत में एक इंसिडेंट है जिसमें जो हमारे बलराम जी हैं, भगवान कृष्ण के जो भाई हैं, उन्होंने कहा कि मैं युद्ध नहीं करूंगा, मैं जाऊंगा तीर्थ यात्रा पर। लेकिन जब वो तीर्थ यात्रा पर गए और जब युद्ध समाप्त होने वाला था, ठीक है, तो युद्ध के आखिरी दिन उनको मन किया कि चल के युद्ध देखना ही चाहिए, क्या चल रहा है। कौरव तो पूरे खत्म हो गए हैं, चल के देखूं, आज आखिरी युद्ध है दुर्योधन और भीम के बीच। वो देखने आए, भीम ने दुर्योधन को मार दिया, उसकी जंघा तोड़ दी। ठीक है। अब वही बलराम जो कि युद्ध में भाग नहीं लेना चाहते थे, इसलिए कि युद्ध में बड़ा खून खराबा होगा, भाइयों भाइयों में मारपीट होगी, इससे अच्छा है कि मैं युद्ध से चला जाता हूं। वो युद्ध से चले गए, लेकिन ये उनका काम नहीं था कि युद्ध से चले जाएं। वो फिर भी चले गए, लेकिन क्या उससे भाग पाए? अंत में आकर के वो भीम को मारने के लिए निकल पड़े कि तुमने जो है जांग पे हमला कैसे किया दुर्योधन के। वो उससे लड़ने जा पड़े कि इस लड़ाई को हम मैं भी लड़ूंगा, ये महाभारत अब मैं भी लड़ूंगा दुर्योधन की ओर से। गलत करने चल पड़े। तो गलती तभी होती है जब आप सामने आए हुए कर्म को धिक्कार देते हैं, उसे किनारे कर देते हैं। अगर आपकी परिस्थितियां ऐसी हैं कि आप कर्मों का चुनाव कर सकते थे, आपके सामने दो तीन चुनाव थे, तो आप अपने विवेक का इस्तेमाल कीजिए, क्या चुनना है आप देखिए, लेकिन चुनते समय आप ये जानिए कि कौन सी चीज है जो परिस्थितिवश प्रकृतिवश आपके सामने आई है, और कौन सी चीज ऐसी है जो आपकी वासनाओं की पूर्ति के लिए आपके लिए उपयुक्त है। वासनाओं की पूर्ति के लिए अगर उपयुक्त है तो आप ये जानिए कि अभी हो सकता है आपको लग रहा हो कि ये सिलेक्ट की जा सकती है, लेकिन आगे चल के क्योंकि वो वासना है तो वो दुखों का कारण बनेगी ही बनेगी। ठीक है। तो ये बहुत अनुभव के बाद आता है, और ये अनुभव इसी के लिए गुरु की आवश्यकता होती है। ठीक है। तो गुरु के बिना ये अनुभव आपको नहीं मिलता। गुरु वो मॉडस ऑपरेंडी जानता है कि किस तरीके से इस अनुभव को किया जा सकता है, वो आपकी हेल्प करता है उस अनुभव को लेने में। ठीक है। तो इसी के साथ ये श्लोक भी समाप्त होता है। तो इस श्लोक में कौन सा ज्ञानी लोगों के बीच में सम्मान पाता है और शोभायमान होता है, उसकी पहचान बताई गई है। जो व्यक्ति ऐसा होता है जो अंदर से शांत है, बाहर से भी शांत है, इसी को लोग सम्मान देते हैं। अदरवाइज आपने देखा होगा कि बहुत से ऐसे भी लोग हो सकते हैं जो कि सन्यासी बने बैठे हैं, अपने अपनी गद्दी पे बैठे हैं, वहां से बैठ करके ज्ञान दे रहे हैं, अचानक से कोई व्यक्ति खड़ा हुआ, कुछ पूछ लिया तो गुस्से में आ गए। कई लोग ऐसे होते हैं जो कि ज्ञानी बने बैठे हैं लेकिन गाली दे दी। तो मन के भीतर अगर उनके अपने आप को रोक पाने की क्षमता नहीं है, तो व्यर्थ ही वो ज्ञानी बने हुए हैं, और ऐसे लोग सम्मान नहीं पाते, ऐसे लोगों की आलोचना कहीं ना कहीं हो ही जाती है। लेकिन जो व्यक्ति सवालों से भी ना घबराए, जो जवाब दे, सामने वाला संतुष्ट ना हो तब भी उसको प्रणाम करे कि ठीक है, क्योंकि सत्य यही है। सामने वाला मान भी सकता है, नहीं भी मान सकता है। सामने वाला ग्रहण करता है अपने धर्म के अनुसार, यानी जितना उसे ज्ञान है, जितनी उसकी प्रकृति परा की स्ट्रांग हो रखी है, जितना वो नजदीक है अपनी आत्मा के, उतने ही स्तर तक वो अचीव कर सकता है। ये सच्चाई है। प्रकृति के इस नियम को जो जानता है वो क्या हो जाता है? शांत हो जाता है। वो जानता है कि ये चीज ऐसे ही काम करेगी, मैं इसको समझा नहीं सकता। ठीक है। तो इसी के साथ आज का ये वीडियो समाप्त होता है। समाप्त करने से पहले मैं आपको एक चीज और बता दूं
यहाँ पर एक चीज और लिखी है, शांत बुद्धि वाला व्यक्ति सुख पूर्वक आता है और सुख पूर्वक ही मर जाता है। इसका क्या मतलब है? सुख पूर्वक आता है का क्या मतलब हुआ? आता है यानी कि जन्म लेता है। और जन्म कैसे होता है? आप अपना शरीर छोड़ते हैं, पिछले शरीर की जो वासनाएं थी वो मनोमय कोश में इकट्ठी हो जाती हैं। अगर कोई ज्ञानी व्यक्ति अपना शरीर छोड़ता है, ठीक है, और उसके मन में छोटी मोटी कोई चीज रह गई थी, सतोगुणी वासना रह गई थी, तो क्या होता है? वो ज्ञानी होने के कारण जब वो किसी कारण से जन्म लेता है, ज्ञानी तो है लेकिन वो किसी कारण से जन्म ले रहा है, क्योंकि वासनाएं तो खत्म है लेकिन कोई चीज ऐसी थी जिससे वो अटैच रह गया था। जैसे आपने देखा होगा, एक जड़ भरत नाम के ज्ञानी थे, एक सन्यासी थे, उनकी कहानी आती है। जड़ भरत क्या थे कि वो मतलब अपने आप को पूरी तरह से वासनाओं से मुक्त कर चुके थे, बहुत नजदीक थे उस अनुभव को करने के जिसे परब्रह्म का अनुभव कहते हैं। लेकिन उन्होंने अपने मरने से पहले, कुछ समय पहले, उन्होंने एक हिरन का बच्चा पाल लिया था। जब हिरन का बच्चा पाल लिया था तो उससे वो अटैच हो गए, उससे इतना प्यार हो गया, इतना छोटा बच्चा था, उससे इतना प्यार हो गया उन्हें कि मरते समय उनके दिमाग में यही बना हुआ था कि मेरे बाद इसकी सुरक्षा कौन करेगा? शेर इसे खा जाएंगे, जानवर इस पे हमला कर देंगे, मैं था तब तक तो ठीक है। अब यही जो चीज थी, इसी चीज की वजह से वो अटैच रह गए। तो मान लीजिए उन्होंने अगर अटैचमेंट की वजह, कोई भी तरह का, किसी भी तरह का अटैचमेंट हो, मान लीजिए इस अटैचमेंट की वजह से ही इन्होंने क्या किया, जन्म लिया, तो भी क्योंकि ये ज्ञानी है, तो ये कैसे आए होंगे? सुखपूर्वक, यानी पैदा होते समय भी इनके जो अंतरात्मा है उसमें इतनी हलचल नहीं हुई होगी। वो आते समय भी, जैसे आपने सुना होगा ना कि कुछ बच्चे ऐसे पैदा हुए, जैसे चाणक्य के बारे में कहा जाता है कि जब वो पैदा हुए तो बिल्कुल नहीं रोए, रोए ही नहीं। ठीक है, चाणक्य जब पैदा हुए तो उनके मुंह में सभी दांत मौजूद थे। ठीक है, ये सारी चीजें परिपक्वता की निशानी थी कि ये कोई जो है शुद्ध आत्मा है, जो पिछले जीवन से इस जीवन में किसी कारण से आई है, इसने नया जन्म किसी कारण से लिया है, कहीं अटैच है, देश सेवा हो या जो भी हो, किसी चीज से अटैच होने की वजह से ये आ गया है। लेकिन क्योंकि ये पवित्र आत्मा है इसलिए सुखपूर्वक आता है, इसलिए ये रोना धोना चिल्लाना पैदा होते समय कम करता है, नहीं करता है। ठीक है, आपने भी हो सकता है अनुभव किया हो, कुछ ऐसे बच्चे पैदा होते हैं जो पैदा होते हैं तो रोते नहीं हैं, जबरदस्ती उन्हें मार के रुलाया जाता है, चोट लगती है तो वो रोते हैं, लेकिन ये करना जरूरी होता है बिकॉज मेडिकल कॉम्प्लिकेशंस भी हो सकती हैं। लेकिन एक ये भी आध्यात्मिक रूप से, अगर आप इसके आध्यात्मिक जो स्पिरिचुअल साइंस है उसके बेसिस पे अगर आप इसको देखें, तो ये भी उसका एक रीजन होता है। ठीक है, हो सकता है बच्चा चक्कर पकड़ चारों तरफ देख रहा हो, फिर भी आप सोच रहे हैं मार के रुलाओ इसको, तो उसकी जरूरत नहीं है। डॉक्टर कैन चेक इट एंड ही कैन से कि हाँ ओके है, कोई बात नहीं है। ठीक है, इस तरह के बच्चों के अनुभव बहुत कम होते हैं क्योंकि ज्ञानी पैदा ही कम होते हैं संसार में। लेकिन चाणक्य के बारे में यही बताया जाता था कि जब वो पैदा हुए तो बिल्कुल नहीं रोए। ठीक है, रुलाना पड़ा। ठीक है, तो सुखपूर्वक आने का मतलब जान गए, पुनर्जन्म की बात हो रही है, ज्ञानी के पुनर्जन्म की बात हो रही है। सुखपूर्वक मरने का मतलब जान रहे हैं? मरने का मतलब यह है कि जब मृत्यु नजदीक आएगी तो भी वो व्यक्ति ज्ञानी है, तो उसे पता है कि ये तो सामान्य सी चीज है, तो वो डरेगा नहीं मृत्यु से। वो तो जानता है कि ये तो आनी ही है, डरूं तो भी आएगी। और मृत्यु होना कोई बुरी चीज तो नहीं है, मृत्यु होना एक परिवर्तन है, सामान्य सा परिवर्तन है जो सभी के साथ होता है। प्रकृति का नियम है, जो पदार्थ है, जो मैटर है, वो एक दिन समाप्त होगा। जो भी मैटर है वो एक दिन इस संसार से जाएगा, उसको नष्ट होना है, फिर से प्रकृति में मिल जाना है और फिर से किसी और रूप में सामने आ जाना है। ठीक है, जैसे हमारा शरीर है, मर करके खाद बन जाता है, या फिर जानवर हैं, केंचुए हैं, खेतों में मरते हैं, खाद बन जाते हैं, खाद बनने के बाद वो फसलों के रूप में दोबारा आपके सामने आ जाते हैं। फसलों में जो प्रोटीन है, फसलों में जो मिनरल है, फसलों में जो खाद डाली जाती है, उस खाद के रूप में उसको ऊर्जा देते हुए, उसको पुष्ट करते हुए फिर से आपके सामने आ जाते हैं। तो कोई भी एक चीज जो इस संसार से जाती है, पूरा एक साइक्लिक प्रोसेस है, वो जाती है और किसी और रूप में आपके सामने आती है। बड़ा ही सामान्य सा व्यवहार है, बहुत ही सामान्य सी चीज है समझने की। इसीलिए भगवत गीता लोगों को समझ में नहीं आती, क्योंकि वो कॉमन सेंस छोड़ करके बहुत ज्यादा विद्वान बनने का प्रयास करते हैं। कारण यह है कि उन्हें अहंकार होता है कि मैं बहुत बड़ी बड़ी चीजें जानूंगा। आपको बड़ी चीजें नहीं जाननी होती, छोटी छोटी चीजों को समझना होता है, व्यवहार में लाना होता है, उसे अनुभव करना होता है। ठीक है, आत्मा एक रूप से दूसरे रूप में केवल अपना रूप बदलती है। आत्मा क्या है? चेतना ही तो है। वो एक रूप से दूसरे रूप में चली जाती है। भाई केंचुआ मरा, पेड़ पौधे के रूप में उसमें अंदर जो खनिज पदार्थ हैं, जो मिनरल्स हैं, उसके रूप में आपके सामने आ गया। उसको जो खाद मिली, उस खाद से नाइट्रोजन उसको मिली, उस नाइट्रोजन के रूप में जो प्रोटीन बना उस पौधे में, उस प्रोटीन के रूप में आपके सामने आ गया।
कितना सामान्य सा व्यवहार है। वही केचुआ जो जीवित था, वही पेड़ जो जीवित है, वही केचुआ कल तक केचुआ था, उसी से मैटर निकला और उस पेड़ में चला गया। तो परिवर्तन ही है, चेतना का एक रूप से दूसरे रूप में परिवर्तन ही है, यही समझाया जाता है। और ये, इसके लिए आपको बहुत बड़े बड़े ग्रंथ पढ़ने की जरूरत नहीं है, या फिर दक्षिणपंथी